Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel CodeFlix made by you made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये लिटरली थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये हार्ड साइड में आ जाता है, टैग भी वैसे हार्ड का ही है, तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं कि आपको नहीं हो रहा तो बिल्कुल टेंशन मत लो। नॉर्मली इंटरव्यूज में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। इसमें डीपी के कंसेप्ट लग रहे होंगे। डीपी में एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने को 3 चीजों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी चीज है भैया? एक तो अपने को प्रॉफिट जो है ना, वो मिनिमम प्रॉफिट अपने को देखना पड़ेगा कि अपने को हर पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन वही ग्रुप ले रहे होंगे जिसका अपने को जो मिनिमम प्रॉफिट है एड ऑन करने के बाद में वो 3 या फिर 3 से बड़ा आना चाहिए। सही है? बोला भैया बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, एक और चीज का अपने को साथ ही साथ में ध्यान रखना पड़ेगा। वो चीज क्या है कि भैया कभी भी अपने जो नंबर ऑफ पीपल है वो 5 से ज्यादा मतलब n से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है भैया, सिंपल सी बात है। ये 2 चीजें हैं वो आपको मेंटेन करनी ही करनी है। अच्छा, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने को क्या देखना है, एक और चीज कि अपना कौन सा ग्रुप चल रहा है। अपन पहले ये जो दोनों आंसर है ये कहाँ पे स्टोर करवा के आए थे, क्योंकि दोनों डिफरेंटली वेरी करेंगे। बोला बिल्कुल सही बात है। अब अपन डीपी का कंसेप्ट ले रहे हैं इसलिए अपन ने सीधा बोल दिया स्टोर करवा के आए थे। और फिर भी अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो अपन आगे कवर करने ही वाले हैं। पर बाकी इतना आप समझ जाओ कि या तो आप दोनों आंसर्स को एट द पॉइंट ऑफ टाइम पे हर बार कैलकुलेट भी करा सकते हो, या फिर एक बार कैलकुलेट करा के स्टोर कर सकते हो जिससे हर बार उसको यूज कर पाओ। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचो। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं हो रहा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बोला ठीक है। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो समझे यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन में अपने को एक तो दिया हुआ था एन। ठीक है, सबसे पहले समझो कि ये एन का मतलब क्या है। एन का मतलब है कि नंबर ऑफ पर्सन। अपन एट मैक्स 5 नंबर ऑफ पर्सन ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर सी बात हो गई? बोला क्लियर सी बात हो गई। ठीक है। दूसरा क्या है, मिनिमम प्रॉफिट, कि अपने को इतना प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। बोला ठीक है। अपने को ये बात समझ में आ गई कि अपने को 3 का तो प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। अब देखो, अब ये ग्रुप और प्रॉफिट को समझो। यहाँ पे ये क्या बोल रहा था, देखो ग्रुप में जो जीरो इंडेक्स है वो क्या बोल रहा है कि जीरो इंडेक्स ये बोल रहा है कि भैया अपने को 2% की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्लियर सी बात है कि 2% की रिक्वायरमेंट है। अगर 2 लोग आएंगे तो अपने को प्रॉफिट कितना देंगे एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे? 2 रुपीज का। अगर अपन इसको रुपीज के टर्म्स में कंसिडर करें तो बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपने को यहाँ पे समझ में आया कि अगर अपन इस ग्रुप का मतलब इस ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं तो उसमें अपने को नंबर ऑफ पर्सन कितने रिक्वायर्ड होंगे? बोला 2। और अपने को प्रॉफिट कितना होगा? बोला 2 का। ठीक है, क्लियर सी बात है। बोला क्लियर सी बात है। ठीक है। अपने पास थे 5। 5 अपन ले सकते थे, जिसमें से अपन ने क्या बोला कि मैंने 2 ले लिए। ठीक है, क्लियर सी बात है। अब इसके बाद में भी अपने पास कितने बच गए? बोला 3 अपने पास अभी भी रिमेनिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है कि अपने पास 5 ले सकते थे अपन एटमोस्ट, जिसमें से अपन ने 2 ले लिए और अभी भी अपने पास अब 3 रिमेनिंग है। अपन 3 चाहे तो और ले सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना प्रॉफिट कितना है? बोला अपने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रॉफिट है 2 का, और अपने को मिनिमम प्रॉफिट चाहिए था 3 का। ठीक है, क्लियर सी बात है। बोला क्लियर सी बात है। अब अपने को एक और चाहिए, बेयर मिनिमम 1 रुपीज का और प्रॉफिट चाहिए, तो अपन को एक और ग्रुप लेना पड़ेगा। इतनी सी बात तो क्लियर है, कम से कम एक और ग्रुप तो और लेना पड़ेगा। बोला ठीक है। तो अपन एक और ग्रुप और कौन सा ले रहे हैं? बोला सेकंड ग्रुप ले लेते हैं, क्योंकि वही पॉसिबिलिटी है। बोला ठीक है। तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड है? बोला 2। बोला ठीक है। तो ये अभी भी 3 से छोटे हैं। बोला सही बात है, तो अपन ले सकते थे। बोला ठीक है, ले सकते थे। अब अपने पास कितने रिमेनिंग बच गए? बोला 1। बोला ठीक है। अब यहाँ पे अपने को प्रॉफिट कितना का हो गया? बोला 3 का। बोला ठीक है। तो यहाँ पे अपने को कितना का प्रॉफिट हुआ टोटल? बोला टोटल 5 का प्रॉफिट हुआ। तो एक तो अपना ये प्लान हो सकता था जिसमें अपन क्या करें कि दोनों के दोनों ही पर्सन को ले लें, मतलब दोनों ही दोनों ग्रुप्स को ले लें। अपन ऐसा बोल सकते हैं जिसमें पहला ग्रुप अपना ये है, दूसरा अपना ग्रुप ये है, तो अपने दोनों ग्रुप को ले लिया। ठीक है, बोला क्लियर सी बात है। तो एक तो अपनी पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी अपनी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अपन सिर्फ और सिर्फ ये सेकंड ग्रुप ले लेते हैं। बोला ओके। हाँ, क्योंकि अगर अपन सेकंड ग्रुप लेंगे तो सेकंड ग्रुप के लिए अपने को नंबर ऑफ पर्सन कितने रिक्वायर्ड है? बोला 2। बोला ठीक है, लेस देन है अपने जितने अपने को एटमोस्ट लेने थे। बोला हाँ लेस देन है। बोला ठीक है, उसके बाद में भी अपने 3 बच जाएंगे, कोई डाउट वाली बात नहीं है। और इसमें अपने को प्रॉफिट कितना हो रहा है? बोला 3 का। मिनिमम प्रॉफिट कितना था? बोला 3 का। बोला ठीक है, मिनिमम प्रॉफिट अपना 3 का था और यहाँ पे अपने को 3 का प्रॉफिट हो ही चुका है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। यहाँ पे अपन एलिजिबल हो गए कि हाँ अपन ये वाला रास्ता भी चूज कर सकते हैं। बोला ठीक है। तो अपने ऐसे कितने डिफरेंट रास्ते हो गए? बोले 2 डिफरेंट रास्ते हो गए। बोला क्या 2 ही अपना आंसर है? बोला एग्जैक्टली। समझ में आया? बोला समझ में आया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आओ। यहाँ पे अपना क्या हुआ अगले वाले क्वेश्चन में? अगले वाले क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि यहाँ पे अपने पास ग्रुप्स थे, जिसमें एक फर्स्ट वाला जो ग्रुप था उसमें अपने को 2% की रिक्वायरमेंट थी, सेकंड वाले में 3 की एंड वाइस वर्सा इस वाले में 5 की। बोला ठीक है, इसमें अपना प्रॉफिट ये हो रहा था रेस्पेक्टिवली। बोला ठीक है। अब यहाँ पे अपना क्या हुआ कि अपने को मिनिमम प्रॉफिट 5 चाहिए था हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि बेयर मिनिमम कोई भी अगर अपन स्कीम ले रहे हैं तो उसमें अपने को 5 का प्रॉफिट तो हुई हुई। बोला ठीक है। और अपन एट मैक्स कितने नंबर ऑफ पीपल ले सकते हैं? बोला 10। बोला ठीक है।
तो अब ये बताओ कि अपन 10 ले सकते हैं एट मैक्स, और अगर अपन सिर्फ और सिर्फ 2 ले ले तो कोई दिक्कत है क्या? बोला नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 ले रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 में अपने को कितना प्रॉफिट हो रहा है? बोला 6 का, जो कि किससे ज्यादा है? बोला अपने को मिनिमम प्रॉफिट से ज्यादा है, तो अपन ये ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। बोला ठीक है। तो अपन ने क्या किया, एक तो अपने पास ये वाली स्कीम आ गई जिसमें अपन सिर्फ और सिर्फ ग्रुप फर्स्ट ले लेते हैं। बोला ठीक है। वैसा वर्षा एक अपने पास ऐसे भी स्कीम होगी जिसमें अपन सिर्फ और सिर्फ ग्रुप सेकंड ले लेते हैं, एंड वैसा वर्षा ग्रुप थर्ड ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो 3 अपने पास तो स्कीम्स ये हो गई। बोला ठीक है। एक अपन क्या करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, कोई डाउट है क्या? बोला नहीं, फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में मिला के अपने को कितने नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड होंगे? बोला 5। बोला ठीक है, 5 रिक्वायर्ड होंगे, और अपन यहाँ पे 10 ले सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। तो अपन ने ले लिया, और इसमें अपना जो प्रॉफिट है वो भी मिनिमम प्रॉफिट से ज्यादा हो रहा है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बोला ठीक है। तो अब ये हो गया 4 अपने पास स्कीम्स हो चुकी है अभी तक। बोला ठीक है। फिफ्थ अपनी स्कीम ये हो सकती है कि अपन इन दोनों को कंबाइन कराते हैं, क्योंकि अभी भी अपना क्या हुआ है, 8 ही हुआ है, और अपन 10 तक ले सकते थे। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। फिर अपना एक पॉसिबिलिटी क्या बन रही थी कि अपन इस 2 को ले और इस 5 को ले ले। बोला ठीक है। तो अभी यहाँ तक कितनी हो चुकी है? बोला 6 पॉसिबिलिटीज हो चुकी हैं। बोला ठीक है। अब अपन लास्ट पॉसिबिलिटी क्या लेते हैं कि इन तीनों के तीनों ग्रुप्स को ले लेते हैं। तो तीनों के तीनों ग्रुप्स को लेंगे तो भी अपने नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे? बोला 10 होंगे। 10 अपन ले सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 से ज्यादा नहीं ले सकते, 10 तक ले सकते हैं, 10 भी इंक्लूडेड है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला क्लियर सी बात है। और यहाँ इनका जो प्रॉफिट है तीनों का सबमिशन प्रॉफिट वो मिनिमम प्रॉफिट से तो बहुत ज्यादा है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। बोला ठीक, क्लियर सी बात है। तो अपने पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हुई? बोला 7। क्लियर हो गया। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आई रिक्वेस्ट यू कि 2 मिनट की वीडियो रिवाइंड करके देखो, समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो अप्रोच बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, और ये क्वेश्चन लिटरली थोड़ा सा ट्रिकी भी है। ठीक है। सबसे पहली बात, बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन की, ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बहुत थोड़े से हार्ड लेवल में आ जाते हैं, तो कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बोला ठीक है। अब अपन इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन में ना अपने को हर पॉइंट ऑफ टाइम पे 3 चीजों का ध्यान रखना था। देखते हैं कौन कौन सी चीज है। बोला सबसे पहले तो अपने को जो चीज का ध्यान रखना था वो था अपना कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। अपन ने 5 थे, अपन एटमैक्स 5 ले सकते थे। तो अगर अपन जो फर्स्ट ग्रुप ले रहे हैं तो फर्स्ट ग्रुप में अपने को क्यों कितने लेने पड़ेंगे? बोला 2 लेने पड़ेंगे। वो 2 जो है वो हमेशा अपना 5 से कमाना चाहिए, सिंपल सी बात है। बोला हाँ भैया, इस चीज का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। बोला ठीक है। एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मिनिमम प्रॉफिट अपना कितना है। अगर मिनिमम प्रॉफिट अपना 3 है और अपन फर्स्ट ग्रुप ले रहे हैं जिसमें अपना प्रॉफिट अपना 2 हो रहा है, तो अपन ऐसे थोड़ी ना इस फर्स्ट ग्रुप को छोड़ देंगे। बोला नहीं, छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो फर्स्ट ग्रुप है वो किसी और ग्रुप के से मिलके अपना जो प्रॉफिट है वो 3 से ज्यादा कर ले, जैसा कि अपना कर ही रहा था, 5 कर ही रहा था यहाँ पे। ठीक है। बोला हाँ भैया, बिल्कुल सही बात है। तो अपन ऐसा भी नहीं कर सकते, तो अपन इसको मेंटेन कैसे करेंगे? तो देखो, अब अपन एक काम करते हैं, सिंपल सा समझते हैं इसको। अपन ऐसा बोलते हैं, एक काम करो कि अपने पास फर्स्ट ग्रुप है, हाँ फर्स्ट ग्रुप है, और अपने को 0 प्रॉफिट चाहिए इससे, कोई अपने को कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। बोला ठीक है। और अपने पास नंबर ऑफ पर्सन भी 0 है, मतलब कि अपने पास एक भी पर्सन बचा भी नहीं है। बोला ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है? बोला हाँ भैया, 0 तो प्रॉफिट चाहिए, पॉसिबल है, पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। अच्छा, अब अपन ने बोला कि अपने पास फर्स्ट ग्रुप है, हाँ, उसमें जो प्रॉफिट है ना वो अपने को अब भी 0 ही चाहिए, प्रॉफिट 0 ही चाहिए, और अपने पास नंबर ऑफ पर्सन 1 बचा है। ठीक है। तो अपना प्रॉफिट कितना होगा? बोला भैया अपना प्रॉफिट अब भी 1 होगा, क्योंकि अपने को प्रॉफिट तो कुछ चाहिए, मतलब ये अपना वैलिड होगा कि नहीं होगा? क्योंकि भैया देखो, अपना यहाँ पे प्रॉफिट तो अपने को 0 ही चाहिए, और नंबर ऑफ पर्सन अपने पास एक्स्ट्रा ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला गलत, गलत। इस बात को दोबारा समझो। अपन ने क्या बोला कि यहाँ पे अपना ग्रुप फर्स्ट था, तो ग्रुप फर्स्ट क्या कर सकता है? ग्रुप फर्स्ट या तो 0 नंबर ऑफ पर्सन लेगा, या फिर जितने उसको चाहिए उतने ही लेगा, वो बीच वाले नंबर ऑफ पर्सन नहीं ले सकता। ना तो इससे कम ले सकता, ना तो इससे ज्यादा ले सकता। इस बात को ध्यान से समझ जाओ। बोले ठीक है भैया, क्लियर सी बात है ये। ठीक है, इस बात में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्या है, ये वैलिड केस नहीं होगा, यहाँ पे अपना आंसर नहीं आना चाहिए। बोला ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला कि अगर अपना फर्स्ट पर्सन है, मतलब फर्स्ट ग्रुप है, प्रॉफिट अब भी अपने को 0 ही चाहिए। बोला ठीक है। और यहाँ पे अपन इसको 2 पर्सन अलॉट कर दें, तो अपना क्या आंसर होगा? बोला आंसर अब अपना 1 हो जाएगा, कि अपनी ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर सी बात हो गई? बोला क्लियर सी बात हो गई। ठीक। फिर अपन ने वापस इसको बोला कि ठीक है, अब अपना वापस यही अपना ग्रुप है, और अपना मिनिमम प्रॉफिट अब भी 0 है, और अपन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या बोल रहे हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने को 3% ले लो। बोला ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है? बोला नहीं, 3% पॉसिबल नहीं होगा। अगेन वापस क्यों? क्योंकि अपना या तो 2 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बोला ठीक है, क्लियर सी बात।
या फिर एक कंडीशन और आ सकती है इसमें, वो कंडीशन अभी अपन आगे समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, अभी क्लियर से रखनी है चीजें, बोला ठीक है। तो अब आगे की कोई सी भी कंडीशन होगी अपने को समझ में आ चुका कि फर्स्ट ग्रुप के लिए तो जीरो ही आएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बोला क्लियर सी बात है। अब देखो, अब अपन क्या बोल रहे हैं कि अपना सेकंड ग्रुप है, जब अपन सेकंड ग्रुप को ले रहे हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या बोलना चाह रहे हैं कि सेकंड ग्रुप को मैंने लिया, हाँ, उस टाइम पे मुझे प्रॉफिट जो रिक्वायर्ड है, सपोज करो मुझे प्रॉफिट रिक्वायर्ड था 5 का या फिर 4 का मान लो, बोले ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और मेरे पास जो नंबर ऑफ पर्सन है ना वो जीरो है, बोले ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है कि मेरे पास नंबर ऑफ जीरो पर्सन हो और मैं 4 का प्रॉफिट ले लूँ? बोला नहीं भैया, पॉसिबल ही नहीं है, इस तो आप कंडीशन को छोड़ ही दो, बोला ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक नंबर ऑफ पर्सन है तो पॉसिबल है क्या? बोला एक नंबर ऑफ पर्सन है तो पॉसिबल शायद सेकंड ग्रुप में ना हो, लेकिन हो सकता है कि किसी और ग्रुप में हो जाए। सेकंड ग्रुप में तो अपने को पता है कि अपने को 2 नंबर ऑफ पर्सन चाहिए, ठीक है, तो हो सकता है किसी और नंबर ऑफ पर्सन मतलब किसी और ग्रुप में पॉसिबल हो जाए, तो अपन किसी और ग्रुप को देख लेते हैं। बोला ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में सपोज करो यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन रिक्वायर्ड होता तो उसमें पॉसिबल हो सकता था, नहीं भैया उसमें अपना मिनिमम प्रॉफिट 2 ही आ रहा था तो उसमें ऐसे पॉसिबल नहीं था, लेकिन अगर यहाँ पे अपना ये जो प्रॉफिट है ये अपना 4 हो रहा होता तो अपना ये पॉसिबल था। नहीं समझे इस बात को? इस बात को ध्यान से समझो, अपन ने क्या बोला कि अपन चेक तो सेकंड ग्रुप के लिए कर रहे थे, बोला बिल्कुल सही बात है, ठीक है, हाँ, लेकिन अब सेकंड ग्रुप से पहले अपना एक फर्स्ट ग्रुप जा चुका है, बोला बिल्कुल सही बात है। अब सेकंड ग्रुप के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, ये तो अपन ने देख लिया है। सेकंड ग्रुप के लिए तो उसमें नंबर ऑफ पर्सन आपसे कितने रिक्वायर्ड थे? बोले 2 रिक्वायर्ड थे, ये तो अपन ने देख लिया है कि उसके लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो अपन एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि उससे पहले कोई ऐसा ग्रुप आया था क्या जिसमें कोई ऐसा ग्रुप आया था क्या जिसमें अपने 1 नंबर ऑफ पर्सन हो, बोला ठीक है, 1 नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड हो, बोला ठीक है, क्लियर सी बात है, और जिसमें अपना जो प्रॉफिट है वो 4 आ रहा हो। बोला हाँ भैया ऐसा एक ग्रुप था, ये अपन ने ग्रुप बना लिया एक जिसमें अपने नंबर ऑफ पर्सन 1 रिक्वायर्ड है और अपना प्रॉफिट कितना का हो रहा है? बोला 4 का। सही है, कोई डाउट है? बोला नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पे अपन ने मिनिमम प्रॉफिट कितना ले लिया है इसको? मिनिमम प्रॉफिट अपन ने लिया है, सपोज करो 4 ले लिया है, ठीक। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी? बोला हाँ भैया फुलफिल हो जाएगी, कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक। अच्छा, अब एक कंडीशन अपन और लेते हैं। क्या कंडीशन लेते हैं कि अपना सपोज करो अब ये बाकी सारी कंस्ट्रेंट्स को ना बैक टू नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है, बैक टू नॉर्मल कर दिया, बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट अपना कितना रिक्वायर्ड था? 4 कर लो इसको, ठीक है, मिनिमम प्रॉफिट अपना 4 रिक्वायर्ड था, बोला ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अपन ने देख लिया पहले भी ऐसा कोई ग्रुप पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बाकी कंस्ट्रेंट्स अपन क्वेश्चन वाले ही ले रहे हैं, बोला ठीक है। तो अगर अपन ने बाकी पहले भी ग्रुप देखा कि ऐसा कोई ग्रुप पॉसिबल है क्या जो कि सिर्फ एक नंबर ऑफ पर्सन ले ले और अपना 4 का प्रॉफिट दे दे? बोला नहीं है। फिर अपन ने बोला 2 नंबर ऑफ पर्सन अगर अपन ले तो क्या अपने को 4 का प्रॉफिट मिल सकता है? तो अब यहाँ पे अपन एक कंडीशन देखना चाहेंगे। क्या देखना चाहेंगे? इस बात को ध्यान से समझना। अपन ने पहले तो ये चेक कर लिया कि चलो ठीक है, सेकंड वाला ग्रुप नहीं कर पा रहा था कि तो क्या ऐसा कोई और ग्रुप पॉसिबल था क्या जो ये कर सकता था? बोला नहीं भैया, ऐसा कोई भी और ग्रुप पॉसिबल नहीं था। लेकिन अपन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या बोल सकते हैं? अपन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बोल सकते हैं कि सेकंड अकेला तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर सेकंड वाले ग्रुप में से अपन क्या बोल रहे हैं कि ये 2 नंबर ऑफ पर्सन है, तो ये 2 नंबर ऑफ पर्सन वाली एक पॉसिबिलिटी थी, तो अपन क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ पर्सन में से भी कम करते हैं जितने नंबर ऑफ पर्सन अपने को रिक्वायर्ड थे, बोले ठीक है 2 रिक्वायर्ड थे, और अपन इस प्रॉफिट में से भी कम कर देते हैं जितना अपने को प्रॉफिट हो सकता था। समझे कि नहीं समझे ये वाली बात? बोला हाँ भैया समझे तो सही। अब समझे तो सही, तो उसके बाद में देखो बना क्या, उसके बाद में अपना बना ये कि अपने को जो अपना प्रॉफिट है वो भी अपना कितना हो चुका है? 1 हो चुका है। बोला हाँ भैया समझ में आई बात कि अपना नंबर ऑफ प्रॉफिट भी अपने पास अब 1 ही करना है अपने को। तो अब अपने पास नंबर ऑफ पीपल कितने बच गए? बोला 0। क्यों? क्योंकि अपने पास 2 थे और अपन 2 के 2 कंज्यूम कर चुके हैं। बोला हाँ भैया सही बात है। तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि अपने को प्रॉफिट 1 हो जाए और 0 नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड हो? ऐसी कोई कंडीशन थी क्या? बोला नहीं थी। बोला ठीक है, तो इस वाले को छोड़ दो, इस वाले में पॉसिबल नहीं है, मान ली बात आपकी। अब अपन ने क्या किया? अब अपन ने नंबर ऑफ पर्सन कर दिए 3। सही है? बोला हाँ भैया नंबर ऑफ पर्सन 3 कर दिया, तो वापस ये कंडीशन फुलफिल हो गई। बोला ठीक है। अब वापस अपने क्या हुआ, 4 में से 3 माइनस किया अपन ने। अब अपन वापस क्या बोल रहे हैं कि अपने को प्रॉफिट 1 का चाहिए, प्रॉफिट 1 का चाहिए, और नंबर ऑफ पर्सन भी अपने पास 1 है। तो ऐसी कोई कंडीशन आई थी क्या? बोला नहीं आई, ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं आई। बोला ठीक है। अब अपने पास क्या हो चुका है? नंबर ऑफ पर्सन अपने पास हो चुके हैं 4। अपन सारे नंबर ऑफ पर्सन के लिए चेक कर रहे हैं, वाह ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अपन कब तक चेक करते रहेंगे? जब तक अपना 5 से कम है नंबर ऑफ पर्सन। बोला ठीक। तो अब अपन 4th नंबर ऑफ पर्सन के लिए चेक कर रहे हैं। बोले ठीक है। अब 4th नंबर ऑफ पर्सन के लिए जैसे ही अपन ने चेक किया तो वहां पे अपना कंस्ट्रेंट क्या आया? बोला वहां पे अपना कंस्ट्रेंट ये आया कि अपने पास 4 में से माइनस हो गया 3। बोला ठीक है, 4 में से माइनस हुआ 3। अपने का नंबर ऑफ पर्सन कितना, सॉरी अपने को प्रॉफिट कितना रिक्वायरमेंट हुआ? बोला 1 का।
बोला ठीक है, और अपने पास नंबर ऑफ पर्सन कितने रिमेन रहेगा, बोला 4 - 2 करने के बाद में अपने पास 2। तो बोला ये पॉसिबल है क्या कि अपने पास नंबर ऑफ पर्सन तो 2 है और अपने को प्रॉफिट शेयर पर शेयर 1 का चाहिए। बोला ठीक है, हाँ भैया ये पॉसिबल है, क्योंकि अपने को 2 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो 2 का प्रॉफिट लो या 2 से कम का प्रॉफिट लो, ये वाला चल जाएगा करके, अगर यहाँ पे आप नंबर ऑफ पर्सन इक्वल दे पा रहे हो तो। ये बात समझ में आई क्या? देखो ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर कोई डाउट हो रहा है 1 मिनट की वीडियो रिवाइंड करके देखो, और अपन दोबारा रिकैप करने वाले हैं इस चीज़ का, दोबारा समझते हैं अपन क्या बोल रहे हैं। अपन सबसे पहले तो ये मेंटेन करके चल रहे हैं कि अभी अपन कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं, अभी अपन कौन से ग्रुप पे खड़े हैं। बोला ठीक है, ठीक है। अब इस ग्रुप पे आने के बाद में ना अपन 2 कंडीशंस को चेक करेंगे, ठीक है। हाँ, पहली कंडीशन तो क्या होगी, सबसे पहले कंडीशन अपन क्या चेक कर रहे होंगे भैया, अपन सबसे पहले ये चेक कर रहे होंगे कि पहले, अभी की बात नहीं कर रहे अपन, ठीक है, अभी से पहले ऐसा कोई ग्रुप आया था क्या कि जिसमें ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही थी। बोला अभी से पहले ऐसा कोई ग्रुप आया था क्या, अपने को ये देखना है। बोला नहीं भैया, अभी से पहले ऐसा कोई ग्रुप नहीं आया था जिसमें अपने को 0 नंबर ऑफ पर्सन की रिक्वायरमेंट हो, मतलब सॉरी 0 नंबर ऑफ पर्सन की रिक्वायरमेंट हो, हाँ, और अपने को 4 का प्रॉफिट हो जाए। ऐसा कोई ग्रुप नहीं आया था। फर्स्ट ग्रुप ले लो, और अगर फर्स्ट ग्रुप से और भी पहले यहाँ पे 0 ग्रुप प्रेजेंट होता, -1 ग्रुप प्रेजेंट होता, जो भी ग्रुप प्रेजेंट था, कि क्या ऐसा कोई सा भी ग्रुप था क्या जिसमें अपने को 0 नंबर ऑफ पर्सन की रिक्वायरमेंट हो और अपना प्रॉफिट हो जाए। नहीं भी, ऐसा कोई ग्रुप पॉसिबल नहीं था। ये अपन ने मान ली है बात, कोई डाउट है इसमें? बोला कोई डाउट नहीं है। फिर अपन ने सेम चीज, हाँ, एक तो अपन ये चीज चेक कर चुके थे कि ऐसा पहले कोई ग्रुप नहीं आया। बोला ठीक है, अपन दूसरी चीज क्या चेक करेंगे कि क्या ये वो वाला ग्रुप है जिसमें पॉसिबिलिटी है। ओके, तो इस वाले ग्रुप में अपन ने देखा कि इस वाले ग्रुप में अपने को नंबर ऑफ पीपल कितने रिक्वायर्ड है, बोला 2 रिक्वायर्ड है, और इसमें अपने को 0 पास ऑन हो रहे थे। बोला नहीं, ये भी वो ग्रुप नहीं हो सकता। क्लियर बात हो गई? बोला हाँ भैया क्लियर बात हो गई, ठीक है। फिर अब जब अपने पास ये वाला ग्रुप आया, मतलब अब जब अपने पास ये वाली पॉसिबिलिटी आई, अब ये वाली पॉसिबिलिटी क्या बोल रही थी कि अपने पास सेकंड ग्रुप पे अभी अपन चल रहे हैं। बोला ठीक है, नंबर ऑफ मतलब प्रॉफिट अपने को कितना रिक्वायर्ड है, बोला 4 का रिक्वायर्ड है, और अपने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने पास नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, बोला 1 नंबर ऑफ पर्सन है। बोला ठीक है, सबसे पहले अपन इस ग्रुप के साथ में चेक करेंगे, ठीक है। तो बताओ कि क्या इस ग्रुप में ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? बोला नहीं भैया, इस ग्रुप में तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, इस ग्रुप में तो मिनिमम अपने को 2 नंबर ऑफ पर्सन चाहिए, तो उससे पहले अपनी पॉसिबिलिटी कुछ है ही नहीं, छोड़ दो। बोला ठीक है भैया क्लियर हो गया, समझ में आ गया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला इससे पहले ऐसा कोई ग्रुप आया था क्या? बोला नहीं भैया, इससे पहले भी ऐसा कोई ग्रुप नहीं आया था। क्लियर हो गई बात? बोला क्लियर हो गई, ठीक है। फिर अपन वापस दोबारा क्या ले रहे हैं, वापस अपन ले रहे हैं कि अब अपने पास क्या है कि अपना सेकंड ग्रुप चल रहा है, ठीक है। 4 अपना को प्रॉफिट चाहिए, और अपने को 2 नंबर ऑफ पर्सन अलॉट हो गए हैं। बोला ठीक है, तो अब सबसे पहले तो इस ग्रुप में चेक करेंगे अपन। तो इस ग्रुप में चेक किया, ठीक है, हाँ। तो इस ग्रुप में चेक किया तो क्या अपने को 2 नंबर ऑफ पर्सन पे कुछ हो रहा था क्या? बोला हाँ, 2 नंबर ऑफ पर्सन जैसे आप दे दोगे तो मैं 3 का प्रॉफिट दे दूंगा आपको, ठीक है। हाँ, इस बात को दोबारा समझो। इसने क्या बोला कि जैसे आप मेरे को 2 नंबर ऑफ पर्सन दे दोगे तो मैं आपको कितने का प्रॉफिट दे दूंगा, 3 का, ठीक है। तो अब अपन ने यहाँ पे क्या बोला कि जैसे अपने पास 2 वाला ग्रुप है, 2 वाले ग्रुप में क्या हो रहा है कि अगर अपना प्रॉफिट 3 होता और अपने को नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड होते 2 के, तो अपना यहाँ पे 1 हो जाता। समझ में आई ये वाली बात? बोला हाँ भैया समझ में आई ये वाली बात। तो अपन एक काम करते हैं कि अपन इसमें से ना जो भी अपना प्रॉफिट रिक्वायर्ड है अभी अपना, उसमें से इस वाले प्रॉफिट में अभी अपना जितना प्रॉफिट हो रहा है उसको माइनस करता हूँ। मतलब ठीक है, 1 प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 1 प्रॉफिट अपने को और रिक्वायर्ड है, और अपने पास नंबर ऑफ पर्सन कितने बच गए एक्स्ट्रा? बोला 0। तो अभी 2 पे तो अब ये चेक हो ही नहीं सकती कंडीशन, क्योंकि 2 पे तो ऑलरेडी चेक हो चुकी है। अब बताओ 2 से पहले ऐसा कोई भी ग्रुप पॉसिबल था क्या? रिपीटिंग माई सेल्फ, 2 से पहले ऐसा कोई भी ग्रुप पॉसिबल था क्या जिसमें क्या हो रहा हो, जिसमें ये हो रहा हो कि नंबर ऑफ पर्सन तो रिक्वायर्ड हो 0 और अपने को प्रॉफिट कितना का हो रहा हो, 1 का? नहीं भी, ऐसा कोई ग्रुप पॉसिबल नहीं था, ठीक है। फिर अपन ने दोबारा चेक किया, अब किसके साथ में, नंबर ऑफ पर्सन अपन ने कर दिए 3। बोला ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन अपन ने कर दिए 3। वापस अपना क्या हुआ, सबसे पहले तो खुद के लिए चेक होगा। बोले ठीक है, खुद के लिए चेक हुआ, तो खुद के लिए चेक हुआ तो अपना यहाँ पे क्या हुआ कि अपने को नंबर ऑफ पर्सन कितने रिक्वायर्ड थे इस वाले ग्रुप में? बोला 2 नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड थे। बोला ठीक है, तो 2 नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड थे, 3 में से 2 को माइनस कर दो। बोला 1। अब अपने नंबर ऑफ पर्सन 1 बचा है, और अपने को प्रॉफिट कितना हो रहा है? बोला इसमें 3 हो रहा था और अपने को रिक्वायर्ड था 4 का, तो अपने को 1 का और प्रॉफिट करना पड़ेगा एनी हाउ। तो अब अपना कोई ऐसा ग्रुप है क्या जिसमें अपने नंबर ऑफ पर्सन 1 रिक्वायर्ड हो और 1 का प्रॉफिट हो जाए? बोला नहीं भैया, अपने को 2 नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड होंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वैसा वर्षा अपन ऐसे पूरी की पूरी कंडीशंस को फुलफिल कर सकते हैं। समझ में आई क्या ये बात? कंसेप्ट समझ में आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मत जाना, सबसे पहले कंसेप्ट समझो इसका, ठीक है।
हाँ भैया क्लियर सी बात है, कंसेप्ट समझ गए कि अपन ने तीन चीजें क्या मेंटेन करके रखी हैं। एक अपना कि अपना हर पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना प्रॉफिट कितना चाहिए और कितना रह रहा है। दूसरा अपने कि नंबर ऑफ पर्सन कितने चाहिए और कितने रह रहे हैं। तीसरा अभी अपन करंट में कौन सा ग्रुप चेक कर रहे हैं और उससे पहले कोई ऐसा ग्रुप था क्या जिसमें अपनी XYZ कंडीशन पॉसिबल हो रही हो। समझ में आई बात? बोला समझ में आई। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया? बोला हाँ कंसेप्ट क्लियर हो गया, कंसेप्ट अपने को समझ में आ चुका है, कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं है। बोला ठीक है, कंसेप्ट में डाउट नहीं है तो अब अपन इसकी इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। इंप्लीमेंटेशन में अपन ने बस यही किया और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन में आए अपन ने आते तो एक मॉड बनाया क्योंकि अपना आंसर हो सकता था कि मॉड से बड़ा चल जाता, तो अपन इससे हमेशा कराते रहेंगे, उसका रिमाइंडर निकालते रहेंगे। बोला ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, साइज ले ली। किसकी साइज ली? ग्रुप की साइज ली। बोला ठीक है, ग्रुप की साइज क्यों ली? क्योंकि अपन ने यही बोला ना कि अपन हर बार इटरेट करेंगे, तो सबसे पहले अपन ये वाला देखेंगे कि पहले ग्रुप पे अपन इटरेट कर लिया, फिर अपन दूसरे ग्रुप पे इटरेट कर लेंगे, वाइस वर्सा अपन सारे के सारे ग्रुप्स पे इटरेट करेंगे। बोला ठीक है, तो अपन ने इटरेट करने के लिए सबसे पहले क्या किया, ग्रुप की साइज को निकाल लिया। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन ने बनाई है डीपी। ठीक है भैया, डीपी बनाई है। डीपी कौन सी भैया? 3D डीपी है। 3D डीपी इतना टफ क्वेश्चन था क्या? बोला इसमें क्या करना था अपने को, तीन चीजों को मेंटेन करके अपन रख रहे थे एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसलिए अपने को तीनों चीजों के हिसाब से ही डीपी बनानी पड़ेगी। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है भैया क्लियर सी बात है, तीनों चीजों के साथ में डीपी बना लिया अपन ने, इसमें तो कोई डाउट नहीं हुआ। अब अपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, इसको बात को ध्यान से समझो। यहाँ पे अपन ने क्या बोला कि अपन ने तीन के साथ में ही डीपी क्यों बनाई? अपना मेनली तो पूरा का पूरा काम इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, मेनली तो अपना पूरा का पूरा काम इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अपन ने ये आगे ग्रुप क्यों लगाया, अपन ने ये आगे ग्रुप इसलिए लगाया क्योंकि देखो समझो, फर्स्ट ग्रुप के साथ में अपन क्या बोल रहे थे, दोबारा समझो, फर्स्ट ग्रुप के साथ में अपन ये बोल रहे थे कि अपना अगर प्रॉफिट अपने को रिक्वायर्ड हो जीरो, दोबारा प्रॉफिट अपने को रिक्वायर्ड हो जीरो और अपने को नंबर ऑफ पर्सन वन दिए जाए, तो क्या आएगा पॉसिबिलिटी? बोला जीरो आएगी, पॉसिबल नहीं है। बोला ठीक है, लेकिन अगर अपने को फर्स्ट ग्रुप के साथ में प्रॉफिट रिक्वायर्ड हो जीरो का और अपने को नंबर ऑफ पर्सन दिए जाए टू, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ भैया ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है क्योंकि अपने को नंबर ऑफ पर्सन कितने चाहिए थे? टू, और अपने को नंबर ऑफ पर्सन टू मिल गए हैं। उसमें प्रॉफिट अपने को एटमैक्स अपन टू तक दे सकते थे क्योंकि अपना उसमें एटमैक्स प्रॉफिट कितना था? टू। तो अपन क्या बोलेंगे, इसमें अपने जीरो वाली कंडीशन भी पॉसिबल है, वन अगर दें तो वो भी पॉसिबल है, टू अगर अपने को प्रॉफिट चाहिए हो तो वो भी पॉसिबल है। तीनों कंडीशन पॉसिबल होंगी और कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी। इस बात को समझ गए अपन? ध्यान से बोला समझ गए, समझ गए। अब फर्स्ट ग्रुप था तो उसके लिए तो सिर्फ ये तीन कंडीशंस थी। ठीक है, वैसे वैसे जब अपना सेकंड ग्रुप आया तो अपन ने इसके लिए देखा कि इसके लिए खुद के प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट भी पॉसिबल हो पा रहा था अगर हम नंबर ऑफ पर्सन उसमें ज्यादा मिल गए तो। हाँ कि ना? बोला समझिए ना इस बात को, क्या बोलना चाह रहे हैं? बोला समझिए। तो अपन ने क्या किया कि हर ग्रुप के साथ में हर एक पॉसिबिलिटी को स्टोर करा दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, अगर सपोज करो अपन इस पॉसिबिलिटी को स्टोर नहीं करा रहे होते, तो जब अपने पास टू के अंदर ये वाली पॉसिबिलिटी आई कि अपने पास जब अपना टू ग्रुप आया, लेकिन इसमें अपने पास क्या हुआ कि प्रॉफिट अपना चार था, अपने को प्रॉफिट चार करना था और अपने पास नंबर ऑफ पर्सन भी चार थे, तो अपन ने इस खुद के ग्रुप के लिए तो माइनस कर देंगे और यहाँ पे अपनी कंडीशन क्या आ जाएगी कि अब अपने को प्रॉफिट वन चाहिए और अपने पास नंबर ऑफ पर्सन टू बच चुके हैं। तो इस ऑफ कंडीशन के लिए अपन क्या करेंगे, शुरुआत से पूरे ट्रेड करा के आओ या फिर ऑलरेडी आप एक क्वेरी स्टोर करा लो। बोला मैं ऑलरेडी एक क्वेरी स्टोर कराना ज्यादा पसंद करूंगा जिससे अपनी क्या बचे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बस इसी के लिए अपन ने क्या किया कि 3D मैट्रिक्स बनाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है, अब अपन ने शुरुआत में इसको बेस कंडीशन दी है। बेस कंडीशन अपनी क्या बोल रही है कि भैया अपन किसी भी ग्रुप पे नहीं है, अभी तक जीरो ग्रुप पे है, जीरो अपने को प्रॉफिट चाहिए और जीरो अपने को परसेंट चाहिए, तो ये एक वैलिड कंडीशन है। बोला ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बोला क्लियर, ठीक है क्लियर सी बात है। फिर अपन ने क्या बोला, सबसे पहले अपन ने एक फोर का लूप स्टार्ट किया। अब ये फोर का लूप किसके ऊपर अपन स्टार्ट करें? बोला साइज के ऊपर। साइज क्या है? बोला साइज है अपनी ग्रुप की साइज। बोला ठीक है, तो अपन यही बोल रहे थे यहाँ पे भी कि अब इसमें अपने को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अपन ने यहाँ पे भी ये बोला था कि सबसे पहले अपन फर्स्ट ग्रुप के हिसाब से फर्स्ट ग्रुप की सारी पॉसिबिलिटीज निकाल लेंगे। बोला ठीक है क्लियर सी बात है, ये अपन समझ चुके हैं। बोला ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप की सारी पॉसिबिलिटीज निकालने के लिए अपन ये फोर का लूप स्टार्ट किया। बोला ठीक है, अब इसके अंदर अपन ने क्या किया, दो वेरिएबल्स बना लिए जी और पी। ये जी और पी क्या बोल रहे हैं कि अपने को फर्स्ट ग्रुप के अंदर प्रॉफिट कितने का हो सकता है? बोला टू का, तो वो अपन पी में स्टोर करवा रहे हैं। और अपने को नंबर ऑफ पीपल कितने रिक्वायर्ड है? बोला टू के, वो अपन जी में स्टोर करवा रहे हैं, जिससे अपने को आगे कंडीशंस रखने में आसानी हो कि भैया अपने को बेयर मिनिमम ग्रुप ऑफ पीपल इतने तो चाहिएंगे अपनी कोई भी कंडीशन आगे लगाने के लिए। बोला ठीक है, ठीक है। अब अपन इसकी सारी की सारी कंडीशन लगा लेते हैं। अब सारी की सारी कंडीशन क्या हो सकती है? एक तो अपनी कंडीशन हो सकती है जिसमें अपन प्रॉफिट को आगे पीछे खेल रहे हो प्रॉफिट के साथ में, जैसे प्रॉफिट जीरो है, प्रॉफिट वन है, प्रॉफिट टू है, प्रॉफिट थ्री एंड वाइस वर्सा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। बोला क्लियर सी बात है। और एक अपनी कंडीशन क्या हो सकती है जिसमें अपन खेल रहे हो नंबर ऑफ पर्सन के साथ में। बोला ठीक है, तो अपन यहाँ पे बोल रहे थे ना कि एक तो अपन नंबर ऑफ प्रॉफिट को अपन आगे पीछे करेंगे और एक नंबर ऑफ पर्सन को आगे पीछे करेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या कर रहे हैं? बोला जीरो प्रॉफिट,
चाहिए अपने को, और अपन नंबर ऑफ पर्सन इसको सारे देने की कोशिश करते हैं। 0 पर्सन ले ले भाई तू, 1 ले ले भाई तू, 2 ले ले भाई तू, 3 ले ले भाई तू, 4 ले ले, कितने ले ले एट मैक्स, यहाँ पे अपने को जितने अलाउड है उतने सारे के सारे ले ले, और मुझे ये बता कि क्या तू 0 प्रॉफिट दे सकता है क्या। फिर अपन बोलेंगे कि भाई अब तू एक काम कर, अब तू ये सारे ले ले लेकिन मुझे ये बता कि 1 प्रॉफिट दे सकता है क्या। फिर अपन बोलेंगे कि भाई अब तू ये सारे ले ले लेकिन मुझे ये बता 2 प्रॉफिट दे सकता है क्या, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। अंदर आ गए अपन। अब यहाँ पे अपन ने आते ही सबसे पहले कंडीशन क्या लिखी है, इस कंडीशन को समझ जाओ। यहाँ पे कंडीशन को समझे, पूरा का पूरा गेम खत्म हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यहाँ पे अपन ने इस कंडीशन में वही चीज लिखी है जो अपन ने पहले डिस्कस करी थी कि भैया सबसे पहले तो अपन ये बोलेंगे कि जिस भी अपन कंडीशन पे खड़े हैं अभी, ठीक है, तो इनिशियली कंडीशन क्या है, आई अपना स्टार्ट हो रहा था 1 से, बोला ठीक है, तो अपना क्या है 1 0 0। ठीक है, अपने को प्रॉफिट भी 0 चाहिए और नंबर ऑफ पर्सन भी अपने पास 0 है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अपन क्या बोल रहे थे कि इस वाली कंडीशन में तो अपना 1 हो जाएगा, बोला ठीक है। तो अपन एक बार दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, बोला ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने बात किया 1 की, ठीक है, कि अपना ग्रुप फर्स्ट है, प्रॉफिट अपने को 0 चाहिए सपोज, और अपने पास नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, बोला 1 है। समझ में आई बात, बोला हाँ, नंबर ऑफ पीपल अपने पास 1 है, बोला ठीक है, और अपने को प्रॉफिट कितना चाहिए, बोला 0। क्या ये पॉसिबल है? भैया ये पॉसिबल तो नहीं था, अपन ने जहाँ पे देखा था ये पॉसिबल नहीं था, बोला ठीक है। तो अपन ने ये पॉसिबल क्यों नहीं बोला था इसको, क्योंकि भैया अपने को समझ में आ गया था कि इस वाली कंडीशन को लेने के लिए मिनिमम अपने को इतने पीपल तो रिक्वायर्ड होंगे ही होंगे, 2 पीपल तो रिक्वायर्ड है ही है ही। और यहाँ पे तो अपना 2 से भी कम चल रही है कंडीशन, बोला ठीक है, यहाँ पे अपने को सिर्फ वो 1 पर्सन दे रहा है और अपने को बोल रहा है कि अपने को प्रॉफिट दे दो, तो अपन इसको प्रॉफिट नहीं दे सकते। बोला साफ सीधी सी बात है, ये बात समझ में आई। ठीक है, इस बात को गांठ बांध लेना, समझो इस बात को कि कभी भी अपन नंबर ऑफ पर्सन को कम नहीं ले सकते। बोला ठीक है, तो अपने को समझ में आया कि अपन यहाँ पे कम तो ले ही नहीं सकते, तो अपन क्या बोल रहे हैं कि ये खुद को तो चेक करेगा ही नहीं। अब खुद को कहाँ पे चेक कर रहे थे, यहाँ पे। ठीक है, तो खुद को यहाँ पे चेक करा था, तो खुद को तो चेक करेगा ही नहीं। अब ये क्या बोल रहा है, खुद को तो मैं चेक नहीं कर सकता, क्योंकि खुद में तो क्या है कि मुझे नंबर ऑफ पर्सन अभी कम मिले हैं जितने मेरे रिक्वायर्ड थे उससे। बोला ठीक है, तो खुद को चेक मत करो, आप खुद से पहले वाले कंडीशन को चेक कर लो कि क्या आपसे पहले कोई ऐसा ग्रुप था क्या जिसमें नंबर ऑफ पर्सन में 1 पास ऑन कर दूं, क्योंकि अभी मेरा के में 1 है और मेरे को प्रॉफिट 0 मिल जाए। अगर होगा तो यहाँ पे वो कंडीशन आ जाएगी कि कितने मेरे ऐसी पॉसिबिलिटीज थी, 1 थी, 2 थी, 0 थी, वट। ठीक है, बोला हाँ, क्लियर सी बात है। और अगर आप यहाँ पे ये वाली कंडीशन तो ये वाली ट्रू हुई नहीं, तो अपन ये फिर पास ऑन करते जाएंगे। अब सपोज करो यहाँ पे क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। ठीक है, क्लियर सी बात है, बोला हाँ भैया क्लियर सी बात है, यहाँ पे अपना 2 आ चुका है। तो अब जैसे 2 आया अपने पास, तो अपनी पहले तो अपन ये चेक करें कि पहले ऐसी कोई कंडीशन थी क्या, इससे पहले ऐसी कोई कंडीशन थी क्या जिसमें अपना 2 नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड हो और अपना मिनिमम प्रॉफिट अपने पास 0 आ जाए। तो अगर पॉसिबल थी तो वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में फिर अपना यहाँ पे क्या हो चुका है कि अपने पास नंबर ऑफ पर्सन उतने आ चुके हैं जितने अपने को रिक्वायर्ड थे। तो फिर अपन उसके बाद में ये भी चेक कर लेंगे कि क्या भैया इसमें भी ये कंडीशन पॉसिबल है क्या, जो अपन अभी अभी देख रहे थे। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोले क्लियर सी बात है। अब यहाँ पे क्या किया अपन ने, यहाँ पे सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को स्टोर करवा लिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है भैया क्लियर सी बात हो गई, अपन ने यहाँ पे सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को स्टोर करवा लिया है। अब लास्ट में अपन क्या करेंगे, साफ सीधी बात है कि अपने लास्ट में जो ये लास्ट ग्रुप होगा, ठीक है, इस ग्रुप में क्या होगा, इस ग्रुप की पॉसिबिलिटीज प्लस सारी की सारी पहले वाली पॉसिबिलिटीज होंगी स्टोर्ड। बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, तो अपने को इटरेट करना है इस ग्रुप के ऊपर। बोला बिल्कुल सही बात है, तो अपन ने क्या बोला, अब लास्ट में अपन इटरेट कर रहे हैं, देखो इसको ध्यान से समझो अपन ने क्या क्या लिया है। बोला लास्ट के ऊपर अपन इटरेट कर रहे हैं जिसमें अपन ने एक तो ग्रुप फिक्स कर दिया। बोला ग्रुप तो अपना यही होना चाहिए जो कि ग्रुप की साइज है। बोला ठीक है, जो अपन ने साइज वाले वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। बोला ठीक है, दूसरा अपना मिनिमम प्रॉफिट ये होना ही होना चाहिए। बोला ठीक है, तो अपन ने ये दोनों कंडीशन तो फिक्स कर दी। और फिर अपन ने बोला कि अब अपने नंबर ऑफ पीपल को वेरी करा लो 0 से लेकर, और अपना जितने अपने को रिक्वायर्ड थे। बोला ठीक है, 5 अपन एटमैक्स ले सकते थे, तो अपन ने बोला कि 0 से लेकर 5 तक एटमोस्ट जितने भी अपन ले सकते थे सारे के सारे नंबर ऑफ पीपल ले लो, और उनको एक एक, मतलब जैसे 0 पीपल है तो 0 पीपल के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल हो रही थी वो उसको अपने आंसर के अंदर डाल दो। फिर अगर 1 नंबर ऑफ पीपल लेते हैं तो उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी हो रही थी वो भी डाल दो। फिर 2 के लिए, 3 के लिए एंड वाइस वर्सा, 5 तक के लिए अपन ने जितने भी नंबर ऑफ पर्सन पॉसिबल थे, जितने भी नंबर ऑफ पल्सेस में पॉसिबिलिटीज पॉसिबल थी, वो अपन ने सारी की सारी एंड में आंसर में डाल दी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अपन ने फिर क्या किया, आंसर को रिटर्न करवा दिया। ठीक है, अब अपन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ लेते हैं। देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, उसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, अपनी भैया 3D मैट्रिक्स है, तो अपनी क्या होगी, साइज कितना मानते हैं अपन साइज को, ग्रुप की साइज को अपन n मान लेते हैं। बोला ठीक है, तो n, हाँ, इंटू ये वाला n कि अपने नंबर ऑफ पर्सन कितने रिक्वायर्ड है। बोला ठीक है भैया, तो n इंटू अपना मिनिमम प्रॉफिट। बिल्कुल सही बात है, बोला बिल्कुल सही बात है, तो n इंटू मिनिमम प्रॉफिट, तो अपनी क्या हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी है वो भी सेम ही होगी, क्योंकि वो ये अपन डी पे बना रहे हैं, तो वो भी क्या होगी, n इंटू मिनिमम प्रॉफिट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबमिट करके अपन देख लेते हैं, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, ये मैंने आपको 3 बार बोल दिया है, जिससे आपको ये बिल्कुल नहीं लगे कि भैया ये क्वेश्चन नहीं आया तो
कुछ नहीं हुआ हमसे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सबमिट बड़े आराम से हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।